बज गए यार, रात को बारिश, फोग, सुबह इतनी तेज बारिश, सारा पहाड़ों का सफर, सारा कुछ मेरी शिफ्ट में आना है। मेरे फ्रेश होते होते जी सायरा ने लस्सी बना दी मेरे लिए। थैंक यू सायरा। अब ये मजे से मैं चलते चलते पीऊंगा और नींद आ जाएगी तो मैं आगे स्टॉप कर दूंगा और सायरा को जगा लूंगा, कि नहीं सायरा जी? इस टाइम हम है जी डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्जीनिया में, और यहाँ से लोड पिक करके हम लोग जा रहे हैं जी शिकागो एयरपोर्ट। आज जैसी एयरपोर्ट होए पे हैं। ठीक है सायरा जी, रास्ता कोई ज्यादा ही नैरो नहीं होता जा रहा? रात का टाइम है। अच्छा, इस पे ट्रैफिक भी बड़ी है ना? ये देखिए जी जरा, एक और नया चैलेंज आ गया। एक पहाड़ी इलाका है और दूसरा ये फोग है और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, दूर दूर तक मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ले जी 8 घंटे हो गए हैं हाँ, सफर करते हुए, और टोलेडो जैसे ही एंटर हुए तो ये जी तूफानी बारिश। हेलो, गुड इवनिंग वर्जीनिया वाਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ एयरपोर्ट ਤੇ आ गए हैं जी। आज का लोड हम पिक करने जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए जी डलस वर्जीनिया एयरपोर्ट पे जी। तो हम थोड़ा डर भी रहे जी कि ट्रक लेके जी एयरपोर्ट पे जाना बहुत ही खतरनाक होता है सम टाइम, स्पेशली लास्ट एक्सपीरियंस जो हमारा JFK एयरपोर्ट पे था बहुत ही भयानक था। तो आई होप सो फार तो कुशादा सड़कें नज़र आ रही है। वर्जीनिया वाले एयरपोर्ट तो वैसे भी काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है। लेट्स सी, ये जा रही है हम कार्गो की तरफ देख रहे हैं। चलो जी, मैं जरा आगे चल के आपको दिखाते हैं जी वर्जीनिया का एयरपोर्ट भी। आज ये हम पहुंच गए जी कार्गो बिल्डिंग 5 पे जाना है जी हमने। ये 6 है, वो आगे 5 है। इजी पीजी वैसे यार, इन्होंने अच्छा रखा हुआ है। आप कुछ ज्यादा वो अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो JFK में तो जी वो पैसेंजर वो जहाँ पे फ्लाइट उड़ती है वहां से ले गए थे। और अच्छा जी, अभी हमने जाना है कौन सी, यूनाइटेड एयरलाइन का, यूनाइटेड एयरलाइन से पिक करना है कार्गो। ये है जी हमारी जगह कार्गो बिल्डिंग 5। चले जी मैं चेक इन करूँ और यहाँ से लोड। टाइम तो ये बहुत लेते हैं वैसे, जो लास्ट एक्सपीरियंस हमारा रहा है ना, हमारे 5 घंटे लगे थे जी लोड लेने में। वो यूनाइटेड वाले देख लो। hours later. जी 4 घंटे के बाद हमारा लोड हो गया है। पाकिस्तान ब्रो, ये क्या है क्या? व्हाट इज दिस? कमेट्सू जेनियन पार्ट्स। अच्छा, जो वो हैवी व्हीकल होती है क्या? हार्ड फ्रेट। अच्छा चलो जी, ये हमारा वर्जीनिया एयरपोर्ट से सामान पिक हो गया और पेपर वर्क भी मिल गया है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है और शिफ्ट भी सायरा की है। हो चले भाई, चले। यहाँ से हम तो सो गए थे कि खाना शाना खा के। गुड मॉर्निंग। नाइट शिफ्ट में सायरा की मॉर्निंग हो गई है जी। ओए ओए जी, मेरा तो आज भी दिल नहीं थका रहा ट्रक चलाने को। मैं चला लेता हूँ सही, मैं चला। मुझे थोड़ी सी छुट्टियां चाहिए यार। चले जी, छुट्टियां लेने से पहले मैं आपको लोड की डिटेल बता दूं। इस टाइम हम है जी डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्जीनिया में, और यहाँ से लोड पिक करके हम लोग जा रहे हैं जी शिकागो एयरपोर्ट। आज जैसी एयरपोर्ट हुए पे हैं। ठीक है, एक एयरपोर्ट से जी पिक किया सामान और दूसरे एयरपोर्ट जाना है जी। तो ये सफर है हमारे पास में 720 माइल्स का, और जी 12 बज गए जी, अभी सफर जो है स्टार्ट किया है। तो पहुंचने का टाइम आ रहा है जी सुबह 11 बजे। आपको पता है सायरा को मौसम अच्छा मिल गया, खुशगवार मिल गया, तो बारिश होगी स्टार्ट। बारिश तो हो गई है, लेकिन चलो जी देखते हैं आगे मौसम कैसा मिलता है, क्या होता है जी। तो बस मैं आगे रुकूंगी, फ्रेश होंगी, तो फिर बाकी की गपशप आपसे। पहले जरा हम एयरपोर्ट से निकलने पाए जरा।
मुझे तो जी एयरपोर्ट से इतना डर लगता है ना, उतना ही हमें लोड जाए वो एयरपोर्ट देते ये समझ नहीं आती यार बात। इतना मुश्किल होता है कि इतने बड़े ट्रक को आप जो है वो एयरपोर्ट लेके जाते हो। साइंस का बहुत ख्याल करना पड़ता है कि गलती की गुंजाइश कोई नहीं चाहिए। हाँ अपने अपने रोड जाओ तो अपने अपने रोड निकलना पैना था। हाँ जी ये देखिए की तरह कोई समझ नहीं लगती हमें भी। मगर ये अच्छा खुला डुला एयरपोर्ट में है। हाँ हाय हम वाशिंगटन के पास है जी। वाशिंगटन डीसी भी यहाँ से नज़दीक है, मैरीलैंड भी नज़दीक है। ये एक सेंटर पॉइंट है जी, वर्जीनिया, मैरीलैंड और वाशिंगटन डीसी। अभी हम अटलांटा गए थे, अटलांटा जॉर्जिया। अटलांटा एयरपोर्ट, जीएफ की एयरपोर्ट। उसने तो हमें जो कहते हैं ना पढ़ने हाँ जी पढ़ते डालने वाला सिचुएशन। ये देख रहे हैं। ये कि थोड़ा सा इन्होंने इजी किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बड़े हिसाब से ना पढ़ के जाना पड़ता है। मुझे लगता है सायरा जी बारिश हो जानी है। हाँ जी ये देखिए जी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। एयरपोर्ट से निकले और आप रास्ता जरा चेक करें। एयरपोर्ट के साथ ही पता नहीं कोई गाँव लगता है क्या है। ये एक हिरन के साइन इतने ज्यादा लगे हुए हैं थोड़े थोड़े पास में। ये देख रहे हैं साइड पे एक तो रोड भी नैरो है और हिरन के साइन भी है। वाटरमेलन के खेत भी हैं, कॉर्न के खेत स्वीट हैं, कॉर्न ये देखे, टोमेटोज, फार्मर मार्केट। हमारे राइट लेफ्ट पे खेत ही खेत है। कौन सी पिन पे से गुजरे हैं? पिंड वर्जीनिया से गुजरे हैं के पास से। चक उन्हीं में से गुजरे हैं। ये है जी। आप स्पीड स्लो ही रखो क्योंकि खुदा ना खास्ता 45 है, मैं 38 पे जा रही हूँ। हिरन के साइन बार बार आ रहे हैं तो अब इन झाड़ियों में से खुदा ना करे। अच्छा अच्छी चीजें। हाँ आप ऐसा सोचे ही ना यार। जी रास्ता कोई ज्यादा ही नैरो नहीं होता जा रहा। क्या होता है समझ नहीं आ रहा। रात का टाइम है। अच्छा और इस पे ट्रैफिक भी बड़ी है ना। और ये देखे लेन्स देखिए जी कितनी नैरो है और ये आने वाली ट्रैफिक। ओहो जब ट्रक पास से गुजरता जी दोनों ट्रक हिल जाते, उधर वाला भी इधर वाला भी। ये देखे जरा ये बुशेस देखे बिल्कुल कितने पास है हमारे। ये देखना जरा सामने से जो आ रहा है ना वो भी लादा हाई बीम करके। मुझे उसने अच्छा अब गाड़ी वाले शर्म नहीं आती वैसे। गड्डी वाले तो कहते हैं साढ़े राज। हालांकि जब कर्टेसी ये चीज सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो हाई बीम ऑफ कर दीजिए, लो बीम पे आ जाए आप। अब इतना दे रहा है कि हाई बीम के बगैर गुजारा भी नहीं। वो समझते हैं कि ट्रक वाले जो है ना वो प्रो है। ऐसे ही उनकी आंखें डिफरेंट बनी है। तुसी अपनी ऐनक ना पाना है बस। आगे फॉलन रोग आ रहा है कामी। क्यों पहले तो जंगल ला रहे हैं उनको पहाड़ी इलाका भी आ जाना। ये देखिए जरा चेक करो जी, मुझे तो लगता है मैं किते ओहो रात के 1 बज गए। ट्रैफिक देखो यार क्या चक्कर है, बड़ा बिजी हाईवे। जो है ना वो मेन हाईवे पे चढ़ने के लिए ना 4-5 माइल जाएंगे। और ये एक ब्रिज भी आ गया भाई। ये रिवर चल रहा है। रिवर भी है, गांव भी है, जंगल भी है, रिवर भी है, ब्रिज भी है, सारा कुछ ही। एंट्रिंग मैरीलैंड। अच्छा इधर से मैरीलैंड एंटर हो गए भी हम।
ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਚ। ਇਹ कैसी गल, वो साइन अभी सिर्फ वर्जीनिया एयरपोर्ट से हम कोई 15-16 माइल ही आगे आए हैं ना। वो बॉर्डर भी चेंज हो गया। ये देखिए आ गया मैरीलैंड। मैरीलैंड वेलकम्स यू। 2 hours later. तो जी 70 हाईवे पे हम लोग एंटर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जी आते ही मैं ट्रक स्टॉप पे रुकने लगी हूँ डीजल डलवा लें और मैं यहाँ से फ्रेश हो लूँ। तो ये पायलट नज़र आया जी, तो यहाँ से फ्रेश हो के कॉफ़ी लेके पानी भी लेना है, मिरर भी क्लीन करने हैं। तो जी फिर यहाँ से अपना सफ़र फ्रेश होके स्टार्ट करते हैं जी, क्योंकि आगे सारा ही पहाड़ी इलाका है। तो जी इसलिए ज़रूरी है कि डीजल भी डलवा लें, भी हाफ टैंक हुआ है, डलवा लें डीजल भी यहाँ से। $624 की जो है गैस डली है, 148 गैलन कर लें। टन 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 टन। मेक श्योर किया करें कि टाइटली ये बंद हो। फिर जी अब दूसरा भी निकाल लें जी, पंप नोजल निकालें और कैप जो है इसका भी बंद है। डीजल डलवा लिया है, मिरर वगैरह क्लीन कर लिया है, विंडशील्ड क्लीन कर ली है, कॉफ़ी ले ली है, पानी ले लिया है, मैं फ्रेश हो गई हूँ। तो जी यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने 100 माइल्स ही की हैं, तो अब यहाँ से अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो सारा आधा तकरीबन रास्ता जो है वो सारा पहाड़ी इलाका है, और फिर आगे जाके 80 हाईवे जब हम लेंगे तो तब रास्ता थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो चले जी लें खुदा का नाम और अपना सफर यहाँ से स्टार्ट। 2 hours later. 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद जी हम लोग एंटर हो गए हैं पेंसिल्वेनिया। तो मैरीलैंड से निकलकर पेंसिल्वेनिया में एंटर हो गए। ये 3rd स्टेट है हमारी, वर्जीनिया, मैरीलैंड, और अब एंटर हुए हैं पेंसिल्वेनिया में। ये देखें जी जरा, एक और नया चैलेंज आ गया। एक पहाड़ी इलाका है और दूसरा ये फोग है और विजिबिलिटी बिल्कुल 0 है, दूर दूर तक मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। और मैं जी बड़ी स्पीड स्लो करके आराम से जा रही थी, रोड पे फोकस करके। ये देखिए जी, साथ साथ बारिश है हल्की हल्की और साथ साथ ये जी फोग है। ओए ओए, कुछ समझ नहीं आ रहा किधर राइट होना है किधर लेफ्ट होना है। और मेरा ख्याल है जो ट्रक की स्पीड बता रही है मुझे, ट्रक जोर ले रहा है, तो इसमें के हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं जी, अप द हिल जा रहे हैं। और विजिबिलिटी देखिए जी, पता नहीं कैमरे में इतनी क्लियर आ रही है या नहीं, लेकिन मुझे सामने से जो है वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये देखिए जी, नया चैलेंज है आज के लिए। चले जी, फोकस करते चलते जाते हैं जी। Six hours later. 6 घंटे हो गए जी ड्राइव करते हुए, और अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं ओहायो में। और सुबह भी हो गई है जी, सूरज निकलने वाला है। रात सारी ड्राइव की जी पहाड़ों में, फोग में, बारिश में। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जी बारिश जो है वो रुकी है और मौसम जो है वो क्लियर हुआ है। 8 hours later. ले जी 8 घंटे हो गए हैं सफ़र करते हुए, और टोलेडो जैसे ही एंटर हुए हैं तो जी तूफानी बारिश। सायरा की जी किस्मत में बारिश तो लाजमी है, बारिश तो होनी होनी है। अभी किस टाइम कामन ड्राइव कर रहे होते हैं
बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई है, तूफानी बारिश। ओह माय गॉड। ये देखेंगे जरा, अगर कामन ड्राइव कर रहे थे तो फिर शायद बारिश ना होती। आज मेरी शिफ्ट मॉर्निंग में थोड़ी सी ड्राइव कर रही हूँ तो ये बारिश आ गई। शिफ्ट हो गई मेरी यहाँ पर एंड, और मेरी अपनी भी जो है शिफ्ट हो गई जी खत्म, और ड्राइविंग की शिफ्ट भी हो गई खत्म। तो आंखें मेरी थक गई हैं क्योंकि इतनी ज्यादा तेज वाली बारिश थी और सारा पहाड़ी इलाका किया। तो जी अब तो बिल्कुल एंड हो गया मेरा। तो यहाँ से कामरान को उठाते हैं ताकि कामरान यहाँ से। A few moments later. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो जी मैं हूँ कामरान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस जॉर्ज। और ये कौन है जी? सायरा। सायरा, आपको पता है आपने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया हुआ कल से, है ना? आप तो मत बज गई यार, रात को बारिश, फोग, सुबह इतनी तेज बारिश, सारा पहाड़ों का सफर, सारा कुछ मेरी शिफ्ट में आना है। हाँ। अच्छा जी, मेरे पास जी है कोई 250 माइल्स, तो वो सीधे सीधे ही है, बिल्कुल सीधे सीधे। इस वक्त हम हैं टोलेडो ओहायो में एंड थैंक यू एंड सॉरी सायरा। टोलेडो से भी आ गए? वाह जी, हम टोलेडो ओहायो से भी आ गए जी। तो बस ये शिकागो एयरपोर्ट पे जाके इसको ड्रॉप करना है, तो कंपनी के मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो भाई जब आप उनको बता दिया था कि रात को आप ही लेट करोगे तो आगे लेट ही पहुंचेगा। लेट भी नहीं, 1 बजे पहुंचना है, 1 बजे हम 20 आधे घंटा लेट भी होगा भी तो, मगर ट्रैफिक का कोई पता नहीं। जहाँ से गुजरना है ना शिकागो एयरपोर्ट की ट्रैफिक से, उसका कोई आइडिया नहीं। तो ये देखिए जी, मेरे फ्रेश होते होते जी सायरा ने लस्सी बना दी मेरे लिए। थैंक यू सायरा। अब ये मजे से मैं चलते चलते पीऊंगा और नींद आ जाएगी तो मैं आगे स्टॉप कर दूंगा और सायरा को जगा लूंगा, कि नहीं सायरा जी? सायरा लोग कहते हैं बहुत गर्मी पै रही थी, आपने कंबल लेता है। इधर सर्दी टेम्परेचर, सुबह पता है मैं हीट ऑन करके आई हूँ और मैंने रात को ऊपर पहना हुआ था, मुझे सर्दी लग गई। हाँ, तो यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं जी। अब पिछले दिनों 100 पे चल रहा था, तो अभी 79 और कल तो 68 पे था। वर्जीनिया में भी अच्छा था, पेंसिल्वेनिया में भी अच्छा था, तो अभी ओहायो में भी अच्छा। मैं भी फ्रेश होके आया हूँ, बड़ा खुशगवार मौसम है जी। तो ये जी सूरत हाल अब तक की। मैं लस्सी पीते पीते जी ड्राइव करूंगा, सायरा सो जाएंगी और इसको ड्रॉप करते जी अब आपको शिकागो की तरह ट्रैफिक दिखाते हैं। तो चले निकले जी यहाँ से। अभी हम खड़े जी एक ये सर्विस प्लाजा में, आपको दिखाया हुआ वैसे पहले भी। तो ओहायो के जो हाईवे 80 है ना, वहाँ भी सर्विस प्लाजा ही हैं ऐसे खुले खुले से। तो चले जी, लेट्स स्टार्ट द डे इन द नेम ऑफ जीसस। 5 hours later. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी कामन जी, हाय ओहायो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिटी ऑफ शिकागो। ये देखिए जरा, शिकागो पहुंच गए जी। तो मैं उठ गई हूँ कि कोई एयरपोर्ट पे घूमना हो जाए। ये आपको अपना बनता है जी, ये अकेले बंदे का काम नहीं भी, ये 2 बंदे को काम है। जरा सा भी रॉन्ग टर्न भारी पड़ सकता है। अब बीचों बीच शिकागो एयरपोर्ट के अंदर से जा रहे हैं, इसलिए हमको 2 बंदे दरकार। वो देखिए जरा जहाज में खड़े हैं। काम यार, शिकागो हम कब आते होते हैं? ये जब पाकिस्तान जाना है, हाय हाय, इसी एयरपोर्ट से जाते हैं। इसी एयरपोर्ट से हम जाते हैं जी पाकिस्तान। बड़ी हमारी गहरी यादें हैं इस एयरपोर्ट के साथ। गहरी डडी यादें हैं। हर साल की तो कम ही याद है। फेडिक्स है और अदर कार्गोस आगे हुआ है। चलो ये है कि शिकागो ने थोड़ा इजी किया हुआ है कि यहाँ पे आपको ये प्रॉपर एक एरिया बनाया है। हाँ एरिया बना हुआ है कि आप इजीली एंटर हुए। कार्गो के लिए ना स्पेशली वो एक साइड बनाई हुई है जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल बैक साइड पे है। हमें लास्ट में इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ था कि हम डरे हुए दोनों ही। वो तो टर्मिनल के पास से ले गया था जेएफके वाला। वो है यूनाइटेड कार्गो का। जी इजी पीजी था, ऐसे ही मैं उठ के आ गई हूँ। वैसे तो ये कोई सा फ्लेक्स ये जहाज
कभी ऐसी जहाज में बिठा के पाकिस्तान भेज दो। अच्छा वो जानता है ना वही तो मैं भेजता कभी प्राइवेट जेट भी तो हो सकता है ये ना। पढ़े क्या लिखा है शिपिंग एंड रिसीविंग आगे है 2:15 थ्रू ठीक हो गया जाना इधर से जाना है। चले जी जरा चले अंदर और फिर आपको मिलते हैं। चले जी चेक इन करेंगे ट्रैक्टर एरिया बनाया डोर मिल गया है और इस लोड को भी करें जी डिलीवर हो ऑल गुड ले जी यूनाइटेड एयरलाइन का लोड भी जो वर्जीनिया एयरपोर्ट से उठाया था जी आके शिकागो एयरपोर्ट पे डिलीवर हो गया।